नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सिलाई मशीन को हाथ लगाने की? यह मेरी बेटी की मशीन है, नीतू इस्तेमाल करती थी। जानती भी हो कितनी महंगी है। यह सास रमा जी ने जब स्टोर रूम में पड़ी हुई सिलाई मशीन को बाहर लाकर उसकी सफाई करते हुए बहू निशा को देखा तो अचानक उस पर चिल्ला पड़ी। माँ जी, मैं तो केवल इसे साफ कर रही थी। मैं जानती हूँ कि यह महंगी वाली है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। सास को यूं अचानक बरसते हुए देखकर निशा चंद सेकंड के लिए डर गई। फिर खुद को संभालते हुए बड़ी इज्जत के साथ उसने रमा जी से आग्रह किया। ओ महारानी, रहने दो। बड़ी मशीन है, तुम्हारे बस की ना है इसे चलाना। बढ़िया वाली महंगी मशीन है, तुमसे नहीं चलने वाली। तुम्हें आता भी है कुछ काम? मेरी नीतू को सब सिखाया है मैंने, उसी की मशीन है। कल ही कहूंगी उससे ले जाए अपनी मशीन, वरना तेरी नजर उस पर पड़ी ना तो तू इसे खराब करके ही छोड़ेगी। इस्तेमाल करना तो तुझे वैसे भी नहीं आने वाला, आएगा भी कैसे? तेरे कंगाल माँ बाप के पास कोई ढंग का सामान है कहाँ से जो तुझे इस्तेमाल करना आता होगा? इतना कहकर मशीन का कवर वापस उस पर चढ़ाकर रमा जी ने वापस उस सिलाई मशीन को स्टोर रूम में रखवा दिया और निशा वहीं खड़ी रह गई। आज उसका मन खिन्न हो गया था। एक सिलाई मशीन के लिए माँ जी ने उस पर तो उंगली उठाई ही थी, साथ ही साथ उसके गरीब माता पिता पर भी उंगली उठाई थी। आज से पहले भी यही तो होता आया है। हर छोटी छोटी बात के लिए उसे और उसके परिवार को नीचा दिखाया जाता है। हाँ, वह है गरीब घर की बेटी, तो क्या हुआ? गरीब घर की बेटी को ब्याहने भी तो यही लोग आए थे ना, क्योंकि इनके बेटे की उम्र बढ़ती जा रही थी और ऊपर से काला रंग है, इसीलिए कोई भी लड़की इनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब जाकर गरीब घर की यह बेटी उन्हें पसंद आई थी, या यूं कहूं कि निशा को बहू बनाकर ले आए थे, लेकिन आज तक बहू का दर्जा नहीं दे पाए थे। इसीलिए तो हर बार उसे एहसास करवा दिया जाता था कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, गरीब माता पिता की बेटी हूँ, जिनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। ना ही उनके घर में कोई सुख सुविधा के साधन थे। सारा काम हाथ से ही किया जाता था। लेकिन यहाँ अगर उसे वह सारी सुविधाएं मिली, लेकिन जब जब उसने उन सुविधाओं का उपयोग किया, उसे दो बातें सुनने को जरूर मिली थी। चाहे वॉशिंग मशीन हो या फिर मिक्सी, स्मार्ट टीवी या फिर कोई और चीज, निशा शब्द को चुपचाप बर्दाश्त करती रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा जब घर में पड़ा हुआ सामान, जो पड़े पड़े जंग खा रहा है, उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि बातें सुनाकर सामान अंदर रखवा दिया गया। आज वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसके दिल का दर्द और उदासी उसके चेहरे पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई ताकि सुकून के कुछ पल वह बिता सके। इतने में ही निशा का पति अमित ऑफिस से आ गया। सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज एक कप चाय बना दो निशा। इस समय दोपहर में अचानक पति अमित की आवाज सुनकर वह दौड़ते हुए बाहर आ गई। इस समय सब ठीक है ना? चलो मैं चाय चढ़ाकर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। इतना कहकर निशा चाय बनाने चली गई। कुछ ही मिनटों में वह चाय चढ़ाकर वापस आई तो पति अमित को किसी गहरी चिंता में देखा। सुनिए, आपने बताया नहीं, सब ठीक है ना? इतनी गहरी चिंता में मैंने आपको कभी नहीं देखा। क्या हुआ है? सोफे पर बैठते हुए निशा ने कहा। निशा, हमारे ऑफिस में छटनी चल रही है, यह तो तुम जानती हो, और बदकिस्मती से उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, यानी कि मेरी नौकरी चली गई। महंगाई के इस दौर में नई नौकरी ढूंढना मतलब कोई आसान काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अमित ने
चिंता व्यक्त करते हुए कहा। निशा कुछ भी कहती उससे पहले रमा जी भी वहां आ गई। हे भगवान, क्या कह रहा है तू बेटा? नौकरी चली गई? क्या मतलब? ऐसे कैसे चलेगा? इस निशा के माँ बाप ने तो दहेज में भी कुछ नहीं दिया जो उस रकम से तू अपना बिजनेस शुरू कर लेता। बेटा, अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से दूसरी नौकरी देख लो, वरना तो घर के बड़े बड़े खर्चे हैं, सब कुछ कैसा हो पाएगा? हाँ माँ, 2-3 कंपनियों में अप्लाई कर दूंगा। सैलरी कम भी मिले तो भी मैं फिलहाल नौकरी करूंगा। अभी अचानक से तो नौकरी नहीं मिल सकती ना। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अमित ने चाय का कप उठा लिया, जो कि अभी अभी निशा लेकर आई थी। चाय पीकर अमित अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लग गया और निशा वापस कमरे में आ गई। लेकिन आज उसका मन कहीं और ही चल रहा था। तभी उसे विचार आया, क्यों न वह सिलाई का काम शुरू करे। उसके पास फिलहाल सिलाई की मशीन नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। थोड़ी कसमकस के बाद निशा ने पक्का इरादा कर लिया कि अब अपना काम जरूर शुरू करेगी, और वह भी सिलाई का ही, जिससे परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी और माँ जी की कटाक्ष भरे शब्दों का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। बस फिर क्या था, निशा ने शुरुआत में अड़ोस पड़ोस के लोगों से छुटपुट काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी। इसीलिए हाथ के काम, कढ़ाई बुनाई करने लगी। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए। उसने एक बार फिर माँ जी से कहा भी मशीन के लिए, लेकिन माँ जी के शब्द बदलने वाले नहीं थे। अमित ने भी सहायता की और उसने एक पुरानी मशीन खरीद ली। हालांकि यह सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल था। निशा अपने ग्राहकों को पूरी तरीके से संतुष्ट करना, और दूसरी तरफ घर का माहौल ऐसा था कि वह चाहकर भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। जो पुराने जमाने की पुरानी मशीन, वह भी किसी और से इस्तेमाल की गई, जो कभी कभी खराब हो जाती तो कभी एक वक्त पर साथ छोड़ देती। लेकिन निशा ने अपना प्रयास जारी रखा और अपनी मेहनत के बल पर उसने पैसे इकट्ठे करके नई मशीन खरीदी। और यह नई मशीन उसके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई, क्योंकि यह नई मशीन नए जमाने की जो थी। इस नई मशीन के साथ तरह तरह के कपड़े सिलने लगी। सिलाई भी अच्छी होती और नई मशीन से उसका काम जल्दी पूरा हो जाता था। धीरे धीरे उसकी सिलाई के चर्चे आस पड़ोस और रिश्तेदारों से बढ़कर आसपास की कॉलोनियों में भी पहुंचने लगे। अब तो निशा के पास घर के काम के लिए भी वक्त नहीं होता था, लेकिन अमित ने भी निशा का पूरा साथ दिया। जैसे तैसे करके दोनों ने अपने काम को संभाला। थोड़े समय बाद अमित की भी नौकरी लग गई थी और निशा परिवार की आर्थिक मदद कर रही थी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और अब उसे घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ अन्य महिलाएं भी उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी। एक एक करके उसने 4 मशीनें लगा दी। जब अमित ने यह देखा कि निशा की मेहनत रंग ला रही है, तो अपने खाली समय में अमित भी मदद करने लगा। रमा जी का भी अब स्वभाव बदलने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी जानती थी कि निशा घर में आर्थिक मदद दे रही है, इसीलिए थोड़ी नरम पड़ गई थी। पति पत्नी दोनों मिलकर अब अपनी ऐसी फैक्ट्री पर काम करते थे। आखिर निशा बिजनेस वूमन जो बन गई थी। तभी एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए माँ जी को अपनी बेटी की महंगी वाली सिलाई मशीन दिखाई दी। निशा, स्टोर रूम में जो सिलाई की मशीन पड़ी हुई है ना, वह भी तू अपनी फैक्ट्री में ले जाना, काम आएगी। यहाँ पड़े पड़े तो वैसे भी जंग खा रही है। निशा को अचानक रमा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, वह मशीन मेरे काम की।
ही नहीं है। वैसे भी वह बहुत महंगी है, आपकी बेटी की है, तो फिर मैं उसे इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? मेरे इस्तेमाल करने से तो वह खराब हो जाएगी। इसीलिए मेहरबानी करके आप इसे दीदी के घर भिजवा दीजिए। वैसे भी पिछले 5 साल में न जाने कितनी बार आप उन्हें बोल चुके हैं, लेकिन वह लेकर तो नहीं जाती। तो ऐसा कीजिए, आप ही उनके घर पहुंचा दीजिए। और वैसे भी पड़े पड़े इस मशीन को जंग लग चुका होगा। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन जब मुझे इसकी जरूरत थी तब आपने मुझे और मेरे गरीब माता पिता को अपमानित किया था। लेकिन आपने घर में पड़ी हुई मशीन को मुझे इस्तेमाल करने नहीं दिया था, क्योंकि मैं गरीब माता पिता की बेटी हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। इसीलिए मुझे घर के सामान को इस्तेमाल करने का भी हक नहीं था। तो आप देख लीजिए, आपने मुझे एक मशीन इस्तेमाल करने को नहीं दी थी, ताकि मैं अपने शौक पूरा ना कर सकूं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत ना कर सकूं। लेकिन आज मेरे पास पूरी 50 मशीन है। मेहरबानी करके आप अपनी मशीन अपने पास रखें। अब मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। चाहे आप इसे दीदी को दे दीजिए या फिर पड़े पड़े जंग लगने दीजिए। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली गई और रमा जी वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि आज निशा ने उन्हें आईना दिखा दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।